प्यारे दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10th या 9th में है तो आपको नंबर सिस्टम बहुत ही हेल्प करेगा। डायरेक्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे उसमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, और इसमें 4 ऑप्शन रहेगा और आप लोग को पता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होता है। इस प्रकार से क्लास 10th और 9th में एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। साथ में जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं फिर भी उसमें भी नंबर का बहुत ज्यादा ही रोल है। और क्लास 10th 9th के तैयारी के लिए इस नंबर सिस्टम या नॉलेज के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा आप भूलिएगा नहीं। बस आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलते हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। आपको पता होगा इसका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों रखा गया है। नेचुरल यानी प्राकृतिक से इसका क्या रिलेशन है, आप लोग जानते हैं। इसका नेचुरल नंबर हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। नेचुरल नंबर को बता दे कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज गिनते हैं, जैसे कि एक मार्कर है और ऐसा ऐसा मार्कर गिनना है, तो कोई भी हम लोग शुरुआत जो करते हैं कोई चीज गिनने का वो एक से ही शुरू करते हैं। यानी जो भी व्यक्ति चाहे कोई भी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो एक से ही करते हैं, इसलिए इसका नाम नेचुरल पड़ा। ये नेचुरल एक से ही शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिट यानी अनंत तक होता है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी एक से शुरू होकर जो अनंत तक जाते रहेगा, यानी बहुत 1 2 3 4 अनंत तक आएगा, उसको हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आते हैं उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या आपको पता है कि इसमें हम लोग एक जीरो जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पहले 1 से लेकर 9 तक ही अंक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद सब खोजने लगा, ये पता करने लगा कि 9 के बाद क्या होगा। तब उसके बाद जीरो आया। जीरो आने के बाद कोई भी नंबर बनना शुरू हो गया। अगर कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे 5400, तो इसमें जो भी अंक आया या तो 1 से लेकर 9 तक आया और एक जीरो है। तो जो भी हम लोग नंबर लिखेंगे, जो भी अंक लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे, उसमें 10 डिजिट ही होगा। 10 डिजिट में से कोई होगा उसमें मिलाकर। जैसे कि 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 5 6 7 8 9, नहीं तो जीरो होगा। यही के मिलकर आगे संख्या बना है। तो होल नंबर हम लोग उसको कहेंगे जो जीरो से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो 1 होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो जीरो होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। इसका पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ 2 से सभी कटने वाला है, अगर कोई 12 नंबर है तो उसको पहचान ऐसे करना है कि जिसको अंत में या तो जीरो रहे चाहे 4, अगर इसको अंत में कोई भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये रहे तो वह इवन नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कोई संख्या बहुत बड़ा, अगर इसको हम पता करें कि ये इवन नंबर है कि नहीं, यानी ये सम संख्या है कि नहीं, ये सम संख्या है, क्योंकि इसको अंत का सिर्फ भाग देखना है कि जीरो है। अगर अंत में 0 या 2 या 4 6 8 रहता है तो वह संख्या इवन नंबर होता है, यानी सम संख्या होता है। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या हम लोग उसको कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये भी अनंत तक जाएगा। इवन नंबर के बस सम के उल्टा होता है विषम, यानी हम लोग इवन नंबर का उल्टा कहेंगे ओड नंबर। इसमें जानेंगे कि ओड नंबर किसे कहते हैं। ये ओड नंबर है जिसको अंत में या तो 1 होगा, 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इसको हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्राइम नंबर उसको कहेंगे जो वैसा संख्या जो या तो 1 से विभाजित होता हो या तो खुद से विभाजित होता हो, यानी या तो 1 से कटेगा और नहीं तो वह खुद से कटेगा, तब उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से करता है, नहीं तो खुद से करता है और किसी दूसरे से नहीं करता, दूसरे पारा से नहीं करता, दूसरे नंबर से नहीं करता। जैसे कि हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं, 2, अगर 2 को काटेंगे तो या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसका कोई इससे अलावा गुणनखंड नहीं होता। यानी वैसा इसका 2 ही गुणनखंड होता है, या तो वह खुद होता है या नहीं तो उसका 1 होता है।
उसको तब उसको उस संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि इसमें दो में अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आएगा और 1 आएगा। 3 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 और 1 ही आएगा। 5 के निकालेंगे तो 5 भी आएगा और 1 भी आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो वैसा संख्या जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यह सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर की बात किया जाए तो यह 2 होता है। ये जो 2 है इसको हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि यह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे कि वैसा संख्या जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे उसको हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहेंगे। अब उसको बात आते हैं को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका 2 संख्या लेंगे और उसका मौसा 1 आ जाना चाहिए, यानी HCF 1 आना चाहिए, तब उसको हम लोग मौसा यानी उसको हम लोग मौसा अगर उसका 1 आता है तब उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। अगर हम इसका उदाहरण लिए हुए इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 आएगा और 5 के भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 और 1 ही आएगा। तो इसका 1 ही सिर्फ मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग वो जो 2 संख्या रहेगा वो दोनों को कहेंगे सअभाज्य संख्या। इसमें भी अगर बात करें तो इसका आएगा 2 गुने 2 और इसका आएगा और 1 भी आएगा और इसका आएगा 7 गुने 1, लेकिन मिला क्या 1, तो इसका HCF जो होगा HCF क्या हो गया 1, तो इसको हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। तो अब आप सअभाज्य संख्या को भी समझ गए हैं और प्राइम नंबर को भी समझ ही गए हैं। अब हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, यानी जिसको हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर वैसा संख्या जो अपने और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि प्राइम नंबर का उल्टा अगर करते हैं तो हम लोग को भाज्य संख्या प्राप्त होता है, जिसको हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। यानी जो कंपोजिट नंबर है 4 होता है सबसे छोटी, क्योंकि ये देखिए 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसका अलावा अब कितना से कटेगा तो ये 2 से भी कटेगा। अगर बात करें 6 का तो 6 ही 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तब इसको हम लोग ऐसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो अगर बात सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो वो होता है 4, सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात किया जाए तो होता है 2। इसको आप याद करके रखिएगा। उसके बाद इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर मानिए अगर एक दुकानदार है, दुकानदार कने अगर सामान लेने गए तो अगर 2 रुपया उधार दिए और 2 रुपया वो पैसा जमा किया या लिए चाहे दिए तो उसको हम कैसे लिखे? इसको चढ़ाने के लिए 2 तो लिख देंगे। अब 2 लिखे तो पता अगर हिसाब करने सामने जाए फिर पता कैसे चले ये 2 लिए थे या दिए थे? तो इसको लिए 2 नंबर बना, नंबर एक प्लस एक माइनस। अगर 2 प्लस में दिखा रहे इसका मतलब हमारे पास 2 पैसा आया है और 2 माइनस में दिखा रहा है यानी हमारे पास में 2 पैसा गया है। इस हिंदी में पूर्णांक उसको कहेंगे यानी जो या तो पूरे माइनस में संख्या हो या तो प्लस में संख्या हो जीरो के साथ। जीरो भी एक पूर्णांक है, यानी जीरो से आगे में जाए या पीछे में जाए इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या अगर माइनस में है या प्लस में, जैसे 3, 4, 6, 5 ये है पूर्ण संख्या, चाहे ये भी क्या है पूर्ण संख्या। तो वैसा संख्या जो या तो उसका चिन्ह प्लस में हो या माइनस में उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसा संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यानी इस प्रकार से ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इसको नीचे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी उसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये सब एक रेशनल नंबर है, इसमें अगर माइनस भी दे दे फिर भी ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसका उल्टा, मतलब ये इसको P बटा Q के रूप में इसको भी नहीं लिखा जा सकता, लेकिन पाई सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है